नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों की ओर। बिलासपुर बीते कुछ दिनों से फिर अशांत हो चला है। चाकूबाजी, मर्डर जैसी घटनाओं का ग्राफ एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में न्यायधानी को बढ़ते अपराधों से मुक्त करने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। जिले भर के थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान, चेकिंग पॉइंट, सरप्राइज चेकिंग जैसे अभियानों से गुंडे बदमाशों की धरपकड़ जारी है। लेकिन इन सब के बीच शहर के कुछ थानों के जवान पुलिस कप्तान के आदेशों को दरकिनार कर अपने ही नियमों की दुहाई देकर छोटा व्यवसाय करने वालों को धमका रही है। चौक चौराहों पर पहुंचकर ये पुलिस के जवान रात 10:15 बजे से ही व्यवसायियों को दुकानें बंद करने के लिए डंडा ठोक रहे हैं और अगर किसी ने उनसे कारण पूछा तो उसे थाने में बंद करने को कहा जा रहा है। ऐसे में व्यवसायी परेशान हैं। हालांकि खुद जिले के पुलिस कप्तान भी कह रहे हैं कि रात 11 बजे तक सभी को अपना व्यवसाय करने की छूट है। उसके बाद खुली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जरा सुनिए कि पुलिस के आला अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं व्यवसाय की समय सीमा को लेकर। जो भी बियर बार हैं, होटल्स हैं, जो आउटर में आप लोग देखते होंगे कि शहर की दुकानों को बंद कराया जाता है, तो बाहर जाकर जो लड़के हैं या जो भी अनसोशल एलिमेंट हैं, ऐसे सभी लोग तो नहीं, लेकिन जो अनसोशल एलिमेंट है उनके द्वारा वहाँ उपद्रव करने की सूचनाएं आई हैं, जिस पर कि कार्रवाई की गई है। ऐसे जगहों को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी यदि समय से अधिक वो देर रात तक खुलेंगे तो। कब तक की समय सीमा तय की गई सर? दुकान 11 बजे तक की समय सीमा है। 11 बजे के बाद सभी दुकानें बंद की जाएंगी। जो शहर के बाहर सब पे कार्रवाई की जाएगी। रात में जो जमावड़ा इस तरीके से होता है वो सब चीज़ें किए जाएंगी। कोशिश ये रहती है कि ऐसे लोग जो विशेष तौर पर जो रास्ते में जो नेशनल हाईवे से निकल रहे हैं उनके लिए वो व्यवस्था रहती है, कोई चाय वाय पीने के लिए रुक रहा है तो वो देखा जाता है, लेकिन उसकी आड़ में जो बदमाश हैं वो लोग भी। बिलासपुर अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्शन मोड में आए आबकारी विभाग की टीम द्वारा 512 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 5200 किलो महुआ लहान भी जब्त किया गया है। साथ ही 6 प्रकरणों में 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि खेत और तालाब में शराब के अवैध खेप को छिपा कर रखा गया था। अवैध शराब के जखीरे को आबकारी विभाग की टीम ने बांधा, तकतपुर, गनियारी, गोबरीपाठ, बिल्हा, चकरभाटा में कार्रवाई के दौरान जब्त किया है। शुक्रवार को चिंगराजपारा में रहने वाले कुंदरूबाड़ी निवासी युवती की उसके प्रेमी ने घर में घुसकर चाकू से हत्या कर दी थी, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन शनिवार को इस मामले में युवती के घर वाले और मोहल्ले वासियों ने चिंगराजपारा में अवलोकन कर युवक को फांसी देने की मांग की। उनका कहना था कि इस तरह से घर में घुसकर युवती की हत्या करना ये दर्शा रहा है कि अपराध किस तरह से बेखौफ हो चुका है। बड़ी संख्या में पहुंचे मोहल्ले वासी और युवती के परिजन ने पुलिस के सामने ये मांग रखते हुए कहा कि अगर इसी तरह से अपराध को अंजाम देने वाले लोग हौसला बुलंद करते रहेंगे तो मोहल्ले में सुरक्षित रहना संभव नहीं होगा। ऐसे में अगर जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में नेहरू चौक पर विरोध प्रदर्शन कर युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग रखी जाएगी और कलेक्ट्रेट SP कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। फांसी की सजा दो, 15 दिन 1 हफ्ता के अंदर जल्दी से जल्दी, तभी उसकी आत्मा को शांति पहुंचेगी। आज सबको अपनी बेटी के घर कमाने खाने गरीब है, मजदूर छोड़ के नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अपनी बेटी को घर में सुरक्षित नहीं बेटी तो कहाँ सुरक्षित रहेगी? पूरा दुनिया की बेटी है वो। मेरी बेटी को इंसाफ दो। हफ्ता के अंदर आज त्योहार में मेरे घर का चिराग बुझाया है, उसी घर के चिराग को हफ्ता के अंदर दीपावली के पहले इंसाफ चाहिए। मेरे को सजा होना चाहिए। उस रावण को, उस राक्षस को दीपावली के दिन उस रावण की दहन होना चाहिए। मेरी बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मेरे घर का चिराग बुझा के कोई चिंता नहीं। मेरी बेटी को चिराग त्योहार में ले गए हैं। मेरी बेटी को हफ्ता दीपावली के पहले उसको फांसी दो। मेरे घर का चिराग चला गया, मेरे आंखों का तारा। मेरी बेटी को चिराग, मेरी आंखों का तारा। मेरी बेटी को इंसाफ दो। हाँ, 1 हफ्ता के अंदर फांसी होना चाहिए उनको। हाँ, कोई तो भाई जो लड़का हम लोग के साथ परमिशन लेके उनका मर्डर किए हैं क्या? तो हम लोग के साथ परमिशन लिए हैं क्या? हम लोग को परमिशन की जरूरत पड़ रही है? हाँ, हम लोग को परमिशन की जरूरत पड़ रही है।
हम लोग परमिशन लेंगे, कलेक्टर ऑफिस के पास धरना लगाएंगे। तो किस लिए आज आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ा, क्या कारण है? कारण यही है कि हमें घर बैठे कुछ हो नहीं सकता। पुलिस वाले अपनी काम करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे। चाहिए ना लक्ष्मी चौक चिंगाटपाड़ा में रश्मिता देवांगन नाम की लड़की थी जिसका कल मर्डर हुआ था। उसमें हमने विधिवत FIR कर आरोपी को तुरंत तत्काल उसको हिरासत में लेके विधिवत कार्रवाई पूर्ण करके आज उसको रिमांड में न्यायालय के पास प्रस्तुत कर दिए हैं। और हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से समय समय पर कर्मचारी संघ द्वारा शासन प्रशासन को लंबित मांगों के संबंध में पत्राचार किया जाता है, साथ ही आंदोलन भी किया जा रहा था। शासन प्रशासन के मौखिक आश्वासन के पश्चात आंदोलन को स्थगित किया गया है, जिसे देखते हुए भी किसी प्रकार से निराकरण नहीं किया गया है। तो वहीं बृहस्पति बाजार स्थित भवन में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जिला स्तर पर आयोजित बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके तहत जिले के समस्त कर्मचारी द्वारा 18 से 20 नवंबर तक काली पट्टी लगाकर सांकेतिक आंदोलन किया गया। तो वहीं 21 नवंबर से 22 नवंबर तक समितियों के समस्त कर्मचारी द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। के माध्यम से देखा गया कि धान का जो उठाव है वो बहुत धीमी गति से हुआ और धान में हमने बहुत ज़्यादा सुखद का जो है समितियों के द्वारा भुगतान किया गया और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी हुए कि धान हमारे द्वारा नहीं उठा। अदर जिला का डीओ कटा और अदर जिला जिसने धान का उठाव नहीं किया। और दूसरी मांग ये है सरकार इस बार नीति भी तैयार की, इसमें 72 घंटे का उठाव का कोई नियम नहीं है। और इस बार जो 28 तारीख का नियम था, 28 फरवरी तक जोड़ जाना था धान, वो धान में फिर 1 महीने का धान बढ़ा दिया गया कि 31/3/2023 तक उठेगा करके। अब 31/3/2023 का उठने का माध्यम ये है कि फिर इस साल धान ने किसी माध्यम से नहीं उठेगा। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार हमको सुखद दे, जिस दिन जैसे दिन धान खरीदी खत्म होती है, जैसे 15 नवंबर से 14 नवंबर से धान खरीदी होना है और 31 जनवरी तक धान खरीदी होना है, उसके बाद जो धान बचा रहे। बिलासपुर ज़िले की जैसे कहेंगे या और भी ज़िलों में हुआ है कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई थी, जो जून और जुलाई तक में उठना असंभव था, उठा नहीं पाए। ये शासन की गलती थी, मार्केट की, जिले विपणन की, मगर इन्होंने अपनी लापरवाही को प्रबंधकों के ऊपर थोप दिया सीधा सीधा कि इन्होंने धान का देख रेख ठीक ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से धान सूखा और ख़राब हुआ, जबकि गलती विपणन की थी। इन्होंने अपने एग्रीमेंट के अनुसार 72 घंटे में या फिर 28/2 तक के में धान उठ जाना था, लेकिन नहीं उठ पाया, जिसकी वजह से धान में सूखत आया। काफ़ी समिति प्रबंधक लोग परेशान हुए, इसमें शॉर्टेज हुई, काफ़ी वजन कमी आया। भाई 7-7 8-8 महीना धान रुक जाना ये मायने रखता है और धान के सूखत आता ही है, स्वाभाविक है, मगर उन्होंने समिति को ना तो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।